अस्सलाम वालेकुम। फाइल नंबर 6 MGT 613 का सोल्यूशन, ग्रैंड क्विज का सोल्यूशन आपके सामने पेश किया जा रहा है स्टडी पॉइंट की तरफ से। और जैसे जैसे स्क्रीनशॉट मेरे साथ आए, मैंने प्रॉमिस किया था स्टार्ट में कि आपके साथ 90 स्क्रीनशॉट का सोल्यूशन शेयर करूंगा कि अगर 90 की 90 स्क्रीनशॉट हमने याद कर लिए और अगर तो समझ लिए, फिर तो कंपेटिटिव एज होगा आपको उन लोगों पे जो कि जस्ट याद कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपका सोल्यूशन बहुत, अगर आपने याद कर लिया, बहुत अच्छा से आपका भी क्विज हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर आपने वीडियो 5 के को अच्छे से समझ लिया और उसमें छलियों वाली अगर आपने एग्जांपल नहीं सुनी, तो फिर जाएं और सोल्यूशन 5 को दोबारा देखें। और आज मैं आपके साथ ये भी एक हल्की सी बात करता जाऊं कि हमने चैनल इसलिए बनाया है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में डिस्कस किए जाने वाले बड़े बड़े कॉन्सेप्ट, इंग्लिश में लिखी गई बड़ी बड़ी किताबों को हम आसान अल्फाज में आप तक पहुंचा सकें। तो एग्जाम्पल हम जो आपके साथ डिस्कस करते हैं वो एग्जाम्पल ऐसी होती हैं कि बहुत आसानी से आपको समझ आ सकें। और आखिरी बात कि ये आप मुझे अभी ट्विटर पे, मेरे फेसबुक पे और मुझे व्हाट्सएप पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ये सिलसिला जब तक चैनल है तो इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा और आप तक सोल्यूशन इसी तरह इजी करके पहुंचाता रहूंगा। ओके, चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा शायद लास्ट सोल्यूशन होगा आज का MGT 613 के ऊपर। ग्रैंड क्विज का भी शायद लास्ट सोल्यूशन होगा क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया है। और आप इसको देखें और इसके बाद आप अपना सोल्यूशन जो है वो अटेम्प्ट कर लें। CBR स्टैंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, लेट मी चेक के, ओके। CBR स्टैंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग CBR सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये अभी ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें ना मार्केटिंग भी आ जाती है, मैनेजमेंट भी आ जाती है, फाइनेंस भी आ जाते हैं। जैसे CBR का भी टच आ गया है तो मीन्स कुछ भी इसके अंदर आ जाता है क्योंकि इंडस्ट्री को डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है ये सब्जेक्ट। ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट पूरा इंडस्ट्री के ऊपर है, तो इंडस्ट्री का तक CBR के साथ भी पड़ता रहता है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को उसने एब्रीविएशन हमसे पूछ लिया है। ऑप्शन डी यूज करें, पेज 46 यूज करें इसका। विच विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इनहेंस डेवलपिंग कैपेसिटी अल्टरनेटिव्स। मतलब ये नीचे दिए गए कौन से ऑप्शन है जो कि आपको आपकी जो कैपेसिटी अल्टरनेटिव है आपके लिए जो डेवलप किए होते हैं आपने, कि जैसे एक प्लांट है उसकी डिमांड पूरी हुई तो आपने अल्टरनेटिव किया, दूसरा प्लांट है आपके पास, तो वो इनहेंस नहीं करता। तो एक तो है डिजाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन द सिस्टम। सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी रखें कि आप फ्यूचर में उसको एक्सपेंड कर लें। सॉरी, बोल बोल के थोड़ा गला काफी देर से रिकॉर्डिंग कर रहा था तो इस वजह से तो हो रहा है। अच्छा जी, तो आप सिस्टम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी रखें आप फ्यूचर में एक्सपेंड कर लें, ठीक है। कैपेसिटी अल्टरनेटिव है हमारे, डेवलप करेगा कैपेसिटी अल्टरनेटिव को। टेकिंग अ बिग पिक्चर अप्रोच भी यही होता है फ्यूचर के अंदर, आप फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन लेना। स्टेइंग फोकस ऑन क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, इसका जो ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन नहीं है सही। स्मूथिंग कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, स्मूथिंग कैपेसिटी जो कैपेसिटी रिक्वायरमेंट है उसका सही से फोरकास्ट करना, ये सारे जो हैं ऑप्शंस हैं। डेवलप करते हैं कैपेसिटी अल्टरनेटिव को, इनहेंस करते हैं, तो ऑप्शन आपने सी लेना है। वो इसलिए हमारे कि हमारा डेवलपिंग कैपेसिटी अल्टरनेटिव कोई हमारी वो सपोर्ट नहीं कर रहा। ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोड्यूस समथिंग अदर देन फिजिकल प्रोडक्ट। देखिए जी, पूरे सब्जेक्ट के अंदर दो ही चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। या तो वो फिजिकल प्रोडक्ट्स जिसको टेंजिबल प्रोडक्ट्स कह सकते हैं आप, और दूसरी तरफ सर्विसेज इंटेंजिबल, दो ही चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है फिजिकल प्रोडक्ट नहीं बना रही तो वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। ऑप्शन डी है इसका। सब्जेक्टिव इनपुट्स obtained from sources such as consumer service, sales, staff, manager, executive are the classification of, मीन्स के वो फोरकास्ट जिसके अंदर डाटा यूज किया जाएगा ऐसे सोर्सेज है जो कंज्यूमर सर्विस से लिया गया हो, सेल्स स्टाफ से लिया गया हो, मैनेजर्स से लिया गया हो या एग्जेक्टिव से लिया गया हो, तो ऐसे फोरकास्ट को कहते हैं जजमेंटल। अभी देखें जी, आपने कंज्यूमर और सेल्स स्टाफ वाला तो देखा होगा, मैनेजर और एग्जेक्टिव वाला सुना जरा क्या होता है। जैसे जी आप मैनेजर का एग्जेक्टिव का एक्सपोजर इतना होता है, एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, वो देख के बता देता है कि नहीं ये वाला सोल्यूशन ठीक नहीं है, तो ये जजमेंटल है। ठीक है, उसने कोई डाटा नहीं देखा, उसने अपने एक्सपीरियंस पर फैसला कर दिया, ये जजमेंटल। ऑप्शन ए पे 35 देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजुअली कंसीडर्ड अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विस।
वही बात जी, सर्विस की करेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है, तो हमने देखना है कि प्रोडक्शन एंड सेल्स कैन नॉट इजी बी सेपरेटेड फंक्शनली। तो ये बाकी डिग्री ऑफ कस्टमर कॉन्टैक्ट इसमें हाई होता है। मैनी सर्विस इन्वॉल्व बोथ टेंजिबल एंड टेंजिबल आउटपुट्स, ठीक है। भी आउटपुट की बात करें, सर्विस इटसेल्फ इंटेंजिबल है लेकिन उसका आउटपुट हो सकता है ना, ठीक है जी। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन कैन ऑलवेज बी सेपरेटेड, ठीक है, हो गया जी। अभी देखें, ये कह रहा है कि इसके अंदर वो अजीब सा कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्शन सेल्स कैन नॉट बी प्रोडक्शन सेल्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन बी सूटेबल है, इसको आप लें। robustness of product is dash related with the probability of failure। रोबस्ट का मतलब है मजबूत, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब ये है क्या, आपने ऐसी चीज, ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो कि वेरी वेदर या वेरी कंडीशंस के ऊपर भी वर्क कर सकता है। सपोज कि आपने कोई ऐसी चीज बनाई है जो कि हाई टेम्परेचर में सिर्फ काम करती है, और अगर उसको ठंडे इलाके में ले जाए तो काम नहीं करती, तो वो रोबस्ट नहीं है। और ऐसी अगर चीज आपने बनाई है तो जो ठंडे इलाके में वैसे ही काम करती है और गर्म इलाके में वैसे ही काम कर सकती है, जैसे रोबस्टनेस। जैसे हमारी गाड़ियां हैं, हम गाड़ियां गर्म इलाकों में भी यूज करते हैं, ठंडे इलाकों में यूज करते हैं, वहां पे भी इस्तेमाल हो रही होती है, सही काम कर रही होती है, तो इसको कहते हैं ये रोबस्ट प्रोडक्ट है। रेफर्ड बुक पेज नंबर 148 यूज करें, वहां पे ऑप्शन इनवर्सली आपको मिल जाएगा, ऑप्शन बी है, ठीक है जी। विच मेथड ऑफ फोरकास्टिंग इज मोस्ट वाइडली यूज, है काफी बार आ चुका है, अभी 90 के करीब हमने जब स्क्रीनशॉट कर लिए तो क्वेश्चन भी रिपीट होने लगे हैं, हालांकि मैं जो रिपीटेड क्वेश्चन निकालता आ रहा हूँ। विच मेथड ऑफ फोरकास्टिंग इज एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग बहुत ज्यादा यूज होता है। ये शायद थोड़ा सा आपको मुश्किल हो देखने में, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। कोलैबोरेटिव प्लानिंग कोलैबोरेटिव प्लानिंग, forecasting and replenishment, CPFR, a web based tool used to coordinate demand forecasting, ठीक हो गया। अब डिमांड फोरकास्टिंग इसके अंदर आ गया, आपने देखा होगा पहला, फोरकास्टिंग के अंदर। फिर प्रोडक्शन एंड परचेज प्लानिंग, ये प्लानिंग वर्ड आ गया। फिर इन्वेंटरी रेप्लेनिशमेंट, ये रेप्लेनिशमेंट के साथ आ गया। तो ऑप्शन ए, ये पेज 32 देखें, तो ऑप्शन इसका ए ठीक है, सी है, ठीक है जी। विच प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज मोस्ट एक्सटेंसिवली इन डीलिंग विद फोरकास्टिंग एरर्स। देखिए जी, सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशन यूज होती है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज होती है। तो पेज नंबर इसका मेरे पास ऐसे नहीं है, तो डिफरेंट जगह से मटेरियल स्टडी करने के बाद यही पता चला कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड जो है वो पॉसिबल है, इसका मोस्ट जो एक्यूरेट सोल्यूशन है वो इसका ऑप्शन ए है। Which of the following management level is responsible for long range capacity planning? ठीक, कैपेसिटी प्लानिंग, लॉन्ग रेंज जहां पे वर्ड आ गया, लॉन्ग टर्म जहां पे आ गया, डिसीजन हो या प्लानिंग हो, वो टॉप मैनेजमेंट करती है, ये ऑप्शन सी है इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्लोजेस्ट टू द लीनियर एग्रेशन, लीनियर एग्रेशन के करीब कौन सा मेथड है? ट्रेंड प्रोजेक्शन और ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड ऑफ फोरकास्टिंग। ये मेथड क्या है, इसी डिटेल में जाओगे तो लेंथी हो जाएगा। ऑप्शन ए लें, पेज 497 बुक का यूज करें, रिकमेंडेड बुक का। Which of the following refers the way an organization chooses to produce its goods or services? ठीक है जी। जब आपने कोई प्रोडक्ट बनाना है या सर्विसेज देनी है, तो आपने क्या प्रोसेस सिलेक्शन करेंगे ना, किस तरीके से बनानी है, किस तरीके से देनी है। ऑप्शन ए लें, पेज 76 यूज कर लें। चलें जी, ये हमारी आज के ग्रैंड क्विज की, जो कि आज 29 दिसंबर को हुआ था, ये आखिरी वीडियो है। आप अभी माशाल्लाह से सारी वीडियोस याद कर ली हैं, अगर नहीं की तो सारी 6 की 6 वीडियोस देखें और अपना क्विज अटेम्प्ट करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। याद रखिएगा दुआओं के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।